एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये पंक्तियों की है। हाँ जी, आज की जो क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन कराऊंगी, ये ऐसे क्वेश्चन है आप पढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी में बैठ जाना, आपका पंक्तियों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो पूरी क्लास को जरूर देखना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों की प्रतिघृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में क्या व्यक्त किया गया, तो आपको याद रखना भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये जो पंक्ति है किसकी है, आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? निराला जी की पंक्ति है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अविदा, व्यंजना, लक्षणा, विलक्षण। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपको याद रखना व्यंजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्ति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी से बताइए ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों आपको याद है ना, ये जो पंक्ति है किस लेखक की है? बाल मुकुंद गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे से है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर साय की, नागार्जुन की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जिंदगी बन गई है तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये जो पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। धूप को गांव पयात जानो, ज्ञान विस्तस भोरे, सूर तो बहुत कहे ना रहे, रसगुलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? कूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको कराया था, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र अज्ञे। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक दिन बैठे बैठे यह बात आपने ध्यान से चढ़ी,
कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी। मुंशी ईसा लखा, राजा से पसा सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है मुंशी ईसा अल्लाह खा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार है नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा लेवल है, तो सभी लोग बताना कितना स्कोर कर पाए हो। अगर आप डेली क्लास देखते हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपका स्कोर अच्छा जाएगा, लेकिन अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप जरूर कंफ्यूजन में आओगे। तो जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी और आपका स्कोर कितना गया। अब इसका आंसर बताइए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना ये जो पंक्ति है नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद की कविता से ली गई है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती अज्ञे। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति धर्मवीर भारती की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद अज्ञे। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हुई वीरता की सात सगाई झांसी में, सुमित्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। वीरांगना, कायर, वैभव, संपन्नता। हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कराया है। तो दोस्तों क्या होगी पंक्ति? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग, आनंद सर्ग, श्रद्धा सर्ग, वियोग सर्ग। हाँ जी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें कामायनी किसकी रचना है? आप सभी को पता है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हाँ जी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। किसकी पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। किसकी पंक्तियां हैं? आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला का शीतल छा, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? रश्मि रथी, गुंजन, कामायनी, साकेत। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छा, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? तो आपको याद रखना कामायनी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उक्ति है जयशंकर प्रसाद की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जब आपके सामने क्लास आती है वो कितने भी टाइम की हो, लेकिन उसके पीछे मेरी घंटों की मेहनत होती है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ भाई क्लास चलती है डेली, बस आपको डेली क्लास देखनी है। अब इसका आंसर बताइए। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। बताओ क्या है इसका राइट आंसर। हाँ जी, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, ये जो उक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुख दुख की भाव पेशमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे, महादेवी वर्मा। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उक्ति है महादेवी वर्मा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। हाँ जी, बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छोड़ो मत यह सुख का गढ़, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। हाँ जी, छोड़ो मत यह सुख का गढ़ है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ जी, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो आपको यह रखना महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको यह रखना मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ये पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिचंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जितने भी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ने बता दें, हमने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था जो कि आपका 2019 में हुआ था।
आप इस क्लास को जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद, बिहारी, केशव, भूषण। हाँ जी, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना किसके लिए? बिहारी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बतदस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी। हाँ जी, बतदस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो आपको यह रखना बिहारी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? चिंतामणि, घनानंद, रसलीन, मीराबाई। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये उक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना घनानंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे किस कवि की पंक्ति है? रसखान, सूरदास, घनानंद, मीराबाई। हाँ जी, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह किस कवि की पंक्ति है? तो आपको याद रखना सूरदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, नंददास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? तो आपको याद रखना सूरदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? आपको याद रखना मीराबाई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलियो नहीं कोई। यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, मीरा, सुमित्रा कुमारी चौहान, रसखान। हाँ जी, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना मीराबाई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना रैदास या रविदास। कौन थे? रैदास। जाके प्रिय ना राम बैदई, ताजी ताही कोटि, बैरी सम जदपि परम सनहि, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, नामदेव, सूरदास। हाँ जी, बताओ ये उक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना तुलसीदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी को पता है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास। हाँ जी, ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना किसकी होगी? तुलसीदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अस्ति चर मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तेसो जो श्री राम में होत न हो भव भीति, यह किसका कथन है? मीराबाई, सूरदास, रत्नावली, तुलसीदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पंक्ति है रत्नावली की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और रत्नावली कौन थी? तो आपको याद रखना रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है। बसई पक्षी बोले बहु भाखा, करी हुलास देखी शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, कबीर, रामानंद। हाँ जी, बताओ ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हित प्रीति से जो मिले, तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? रैदास, नानक देव, दादू दयाल, कबीरदास। हाँ जी, बताओ ये पंक्ति किस संत कवि की है? तो दोस्तों आपको याद रखना कबीरदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? परमानंद दास, कबीर दास, केशव दास, तुलसीदास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? दादू दयाल, नानक देव, कबीर दास, रैदास। हाँ जी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? तो आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। होनहार बलवान, इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है? विद्यापति, नानक देव, सूरदास, कबीर दास। हाँ जी। होनहार बलवान, इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपको यह रखना नानक देव की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बरिया वीति बल गया, अस बुरा कमाया। हर दिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। यह उक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, रामानंद। हाँ जी। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है किसकी है? कबीरदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल। हाँ जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको यह रखना रैदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है रहीमदास, कबीरदास, दादू, तुलसीदास। हाँ जी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो दोहा है कबीरदास का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो चहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तुलसीदास, दादू दयाल, कबीरदास, रहीमदास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कबीरदास। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे सिर्फ बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।